गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। इससे पहले से भी हम लोग क्लास कर रहे हैं और सबसे पहले आप लोगों को हम आप लोगों की नई बुक दिखाना चाह रहे हैं। ये है बुक जो बदली हुई है, इस बार से न्यू बुक आप लोगों को क्लास 5 में ये बुक चलेगी। और इस बुक में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का जो है रिवीजन वर्क है, यानी क्लास 4 तक आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों को फ़ोटो दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट पेज है। क्लास 4 तक ने जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका रिवीजन एज ए समरी एक्सरसाइज 1 समरी में आप लोगों को दिया गया है। यहाँ ये आप लोगों को पहले बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो चैप्टर 2, ये दूसरा पेज है, आप लोगों को मदद मिलेगी। ये दूसरा सेकंड पेज। तो इसके बाद 2 नंबर में आप लोगों को रोमन नंबर की क्लास जो कि हमने आप लोगों को लेकर के ली हुई है। और चैप्टर 3 में है नंबर्स, जो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम पर बेस्ड है, वो भी क्लास हमने ली हुई है। तो ये थर्ड पेज है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का। और ये नेक्स्ट पेज, ये अभी आप लोगों के पास बुक नहीं होगी, इसके लिए आप लोगों को इसके फ़ोटो प्रिंट भेज रहे हैं ताकि आप लोगों को बनाने में मदद मिले, क्योंकि समय का उपयोग तो करना आवश्यक है। यू ऑल हैव टू यूटिलाइज योर टोटल टाइम एज पॉसिबल एज इन डीप स्टडी, क्योंकि रेगुलर स्टडी और रेगुलर क्लास आप लोग लेंगे तभी आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। और स्कूल खुलने के बाद आप लोगों को इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप लोगों के 2-3 एक्सरसाइज एटलीस्ट पूरे हो चुके होने चाहिए। तो ये, और इसके बाद एक पेज और है, ये आप लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज का है, जिसमें आप लोगों को रिवीजन वर्क दिया गया है जो आप लोगों ने क्लास 4 तक पढ़ा है। उसके एज ए समरी के रूप में आप लोगों को रिकॉल कराया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वो बना करके आप लोगों को अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसका आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। तो फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये आप लोगों की न्यू बुक है क्लास 5 की। मिडिल में ज़रूर 6 लिखा है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कंपोजिट मैथमेटिक्स 5। अब ये एक्सरसाइज 1 से कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन है वो हमने लिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज ₹48.748। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ₹48.748। एंड द कॉस्ट ऑफ ए मोटरसाइकिल इज ₹29.657 मोर देन। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट तो दी हुई है, लेकिन मोटरसाइकिल की कॉस्ट डायरेक्ट ना दे करके आपको इंडिकेट किया गया है कि रेफ्रिजरेटर के कॉस्ट से 29 रुपीज़ 657 पैसे ज़्यादा हैं मोटरसाइकिल की कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे अभी हम लोग देखते हैं। देन डेट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेफ्रिजरेटर एंड दी मोटरसाइकिल। तो हमको दोनों की कॉस्ट निकालनी है, रेफ्रिजरेटर की भी और मोटरसाइकिल की भी, दोनों को मिला करके। जरा देखते हैं ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14
का आंसर देखिए कैसे है। सबसे पहले तो लिख लेंगे कि कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर बराबर है ₹48.748। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल निकालने के लिए आपको हिंट किया गया है कि जितना कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर है उससे 29 रुपीज़ और 657 पैसे ज़्यादा कीमत है मोटरसाइकिल की। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल कैसे निकलेगा। पहले तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख लेंगे हम, इसमें ऐड करेंगे जितना ज़्यादा है 29 रुपीज़ 657, इसको टोटल कर देंगे तो ये ₹78.405, ये आपकी कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल आ गई। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हैं टोटल कॉस्ट। हमने निकाला, यहाँ लिख दिया टोटल कॉस्ट। और अब रुपीज़ एंड पैसे करके भी हम लोग जोड़ सकते हैं, जो कि हमने आपको लास्ट ईयर मनी के चैप्टर में बताया था। ₹48 पैसे 748 प्लस, और मोटरसाइकिल की कॉस्ट है ₹78 पैसे 405। इसको टोटल करेंगे ₹127 एंड पैसे 153। पढ़ते इसको, पैसे को इंडिविजुअल पढ़ते हैं, यानी कैसे पढ़ेंगे वो ₹127.153। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो है एन एरोप्लेन टेक्स 17 आवर्स टू फ्लाई ए डिस्टेंस ऑफ 15,419 किलोमीटर। हाउ फार डज इट फ्लाई इन 1 आवर। तो 23 में आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें क्या करना है कि आपको हम लोगों ने लास्ट ईयर बताया था कि अगर ज़्यादा के बारे में दिया हुआ हो और कम का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। कम के बारे में दिया गया बताया गया हो और ज़्यादा के बारे में निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ज़्यादा के बारे में दिया गया है एन एरोप्लेन टेक्स 17 आवर्स टू फ्लाई ए डिस्टेंस ऑफ 15,419 किलोमीटर, यानी एक ट्रेन को इतने किलोमीटर चलने के लिए, डिस्टेंस कवर करने में इतने 17 आवर्स लगते हैं। तो 1 आवर में ट्रेन कितने डिस्टेंस कवर करेगी, इस वाले में आपको डिवीज़न करना है। आप लोग समझ गए, या आप लोग डिवीज़न से बनाएंगे। इट मीन्स 15,419 किलोमीटर में आप लोग 17 आवर्स का डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इतने को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको पर किलोमीटर डिस्टेंस कवर आपको मालूम हो जाएगी, आप लोग निकाल सकेंगे। आप लोग खुद बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 लिया हुआ है हमने। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 75/90 विथ। देखिए एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों के एक फ्रैक्शन दिया गया है 75/90 और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है एज रिकमेंडेड हेयर, जैसा कि यहाँ आपको डायरेक्ट किया गया है। देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन है आपको 75/90 और इसके हिसाब से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। यहाँ डायरेक्ट किया गया है कि न्यूमरेटर 15 है। तो देखिए फ्रैक्शन था अपना 75/19, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा निकालना है जिसमें न्यूमरेटर यानी यहाँ 75 की जगह 15 होगा।
तो जो ऑपरेशन, जिस डिजिट का ऑपरेशन हम ऊपर करेंगे वही डिजिट का ऑपरेशन हम नीचे भी करेंगे। तो न्यूमरेटर में यहाँ 75 है, हमको न्यूमरेटर में 15 चाहिए। तो हमको ये निकालने के लिए 15 यहाँ पर करने के लिए इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा? 5 का भाग देना पड़ेगा। अगर 75 में से 5 डिवाइड करेंगे अगर हम, तो 15 आएगा। ठीक है, तो अब जब ऊपर हम 5 का डिवीज़न करेंगे तो हम नीचे भी हम लोगों को 5 का डिवीज़न करना पड़ता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो ऑपरेशन न्यूमरेटर में किया जाता है, जिस नंबर से, जिस डिजिट से, वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर में भी किया जाता है। तो 75 में 5 को से डिवाइड अगर करेंगे तो हमारा 15 आएगा। द सेम वे जब 90 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। इस तरह 75/90 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन व्हेन डायरेक्टेड न्यूमरेटर इज 15 क्या होगा? 15/18। बी नंबर देखिए, बी नंबर में डायरेक्ट किया गया है कि डिनोमिनेटर 36 हो तो 75/90 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? डिनोमिनेटर के लिए बताया गया है 36, डिनोमिनेटर के लिए 36 बताया गया है। आपके लिए फ्रैक्शन था 75/90। तो डिनोमिनेटर 36 के लिए आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ 90 है, इसमें आपको कितने का आप डिवीज़न करेंगे, क्या ऑपरेट करेंगे कि यहाँ पे 36 आएगा, ये आपको सेल्फ कैलकुलेट करना पड़ेगा। बंद कर दीजिए। यस, क्वेश्चन नंबर 32 का बी नंबर, डिनोमिनेटर 36 है, निकालना है हमको। फ्रैक्शन आपको बताया था अभी 75/90 है। तो उस कितना 90 का डिनोमिनेटर 90 है, उसकी जगह हमको 36 डिनोमिनेटर चाहिए। तो 36 90 का कितना फ्रैक्शन है, कितना पोर्शन है, ये निकालने के लिए हम 36 में 90 का भाग देंगे। इसके बाद 3 से काट रहे हैं तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 3, यानी 2/5, यानी 90 का 2/5 36 है। तो अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि डिनोमिनेटर 36 आएगा? हमने देख लिया 90 का 2/6 36 है, तो हम 75 का भी 2/5 75 का भी निकालेंगे और 90 का भी 2/5 निकालेंगे। 5 1 जा 5, 15, यहाँ हो गया 30, यहाँ 5 1 जा 5, 36। तो देखिए 36 डिनोमिनेटर आ गया यहाँ, तो उस समय न्यूमरेटर 30 होगा, यानी फ्रैक्शन 75/90 का 36 डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन क्या होगा? 30/36। सेम टाइप में सी नंबर देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर 35 है, न्यूमरेटर 35 है जबकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 75 है। तो हम लोग पहले फ्रैक्शन निकाल लेंगे 35/75। सेवन बाय 15। ठीक है, अब देखिए 75/90 फ्रैक्शन है, तो 75 का 7/15 और यहाँ 90 का भी, क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम ऊपर करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए वही ट्रीटमेंट नीचे भी करते हैं। तो 15 में 15 5 जा 75, तो 7 5 जा 35,
तो न्यूमरेटर आ गया 35, अब यहाँ 15 6 जा 42, तो 75/90 फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 35 वाला फ्रैक्शन क्या होगा, 35/42। सेम टाइम डी नंबर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 60 है, जबकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 90 है। तो 60 का 90 का क्या प्रोपोर्शन है, ये निकालने के लिए 60/90, क्योंकि वही प्रोपोर्शन न्यूमरेटर में भी अप्लाई होगा, इसलिए ये निकालना ज़रूरी होता है। ये 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3, यानी 90 का 2/3 60 है। हमको जो तो फ्रैक्शन हम लिख लेते हैं 75/90। अब 75 का भी 2/3, 90 का भी 2/3, फिफ्टी 60। और इस तरह ये हमारा न्यूमरेटर बना 75/90 का डिनोमिनेटर 60 वाला फ्रैक्शन होगा 50/60। अब क्वेश्चन नंबर 47 पर हम आते हैं, जिसमें चेंज आपको बताया था कि पिछले लास्ट ईयर क्लास 4 में आप लोगों ने चेंज कन्वर्सन जिसको कहते हैं, कन्वर्सन भी हम लोग सीख चुके हैं। देखिए पहला कन्वर्सन है 2 हेक्सामीटर एंड 3 डेकामीटर इनटू मीटर्स। हमने लिखा हुआ है 1 हेक्सामीटर बराबर 100 मीटर होता है और 3 डेकामीटर बराबर 10 मीटर होता है। तो ये दोनों को मिला करके कितना मीटर होगा, तो 2 गुने 100 मीटर प्लस 3 गुने 10 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 200 मीटर प्लस 30 मीटर, यानी 230 मीटर। बी नंबर चेंज कन्वर्सन देखिए 8 मीटर 56 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 8 गुने 1000 मिलीमीटर प्लस 56 मिलीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना हो गया 8000 मिलीमीटर प्लस 56 मिलीमीटर, यानी 8056 मिलीमीटर। सी नंबर कन्वर्सन देखिए 3 क्विंटल 65 किलोग्राम इंटू ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है, तो 3 क्विंटल बराबर हुआ 3 गुने 100 किलोग्राम प्लस 65 किलोग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया 300 किलोग्राम प्लस 65 किलोग्राम, यानी 365 किलोग्राम। डी नंबर देखिए 2 किलो लीटर 5 लीटर, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 2 किलो लीटर बराबर 2000 लीटर हो जाएगा प्लस 5 लीटर पहले से दिया हुआ है, तो 2000 लीटर प्लस 5 लीटर, यानी 2005 लीटर। और ई नंबर क्वेश्चन है 15 लीटर 730 मिलीलीटर को मिलीलीटर में बदलना है। आप लोगों को मालूम है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो यानी 15 लीटर बराबर 15000 मिलीलीटर होगा। ये आप लोगों ने पहले भी बनाया है। 730 मिलीलीटर, तो ये हो गया 15730 मिलीलीटर। तो बच्चों आज हमने आपको अंडर 47 क्वेश्चन तक जो है वो बीच बीच में कुछ क्वेश्चन लेके कराए हैं। आप लोग यहाँ तक कम से कम 50 क्वेश्चन नंबर तक ज़रूर घर में बनाएंगे। जो आपको दिक्कत है या कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजेंगे। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए वो पूछ सकते हैं,
कोई क्वेश्चन बना के भी भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर कमेंट बॉक्स में नहीं भी भेजते हैं तो एक कॉपी में ज़रूर बना कर चलिए, आगे चेक किया जा सकेगा। लेकिन अपने समय का पूरा उपयोग करते हुए रेगुलर स्टडी रखिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1, चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1 रिवीजन, इसको फिर से देख लीजिए, ताकि घर पे बनाने का सारा वही है जो आप लोग क्लास 4 में पढ़ चुके हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नई नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हम भी क्लास में कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज दैट यू ऑल शुड हैव कीप योर माइंड, कीप योर स्टडी continuously, to do continue your study and take practice। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्रैक्टिस करने की। बनाएंगे तभी क्लियर होगा, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पहले भी आप लोगों ने बनाया हुआ है। और एज आई होप आप सब लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी क्वेश्चन बन जाने चाहिए आप लोगों से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत होगी, ये पेज ले लीजिए, ये पेज भी पूरा ले दीजिए उनको, यहाँ तक है, ये भी दीजिए। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों की नई बुक है कंपोजिट मैथमेटिक्स 5। और हैव ए गुड डे। आई होप सभी बच्चे घर में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।